हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है अप्रेंटिसशिप के ऊपर में। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसके कारण वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं ना ये गलतियों को वापस से रिपीट करें। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो या करना चाहते हो या ये सोचते हो अप्रेंटिसशिप करने के फायदे नुकसान इन सब के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इनके बेसिक स्टेप को जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार अप्रेंटिसशिप है क्या और इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता क्या है। काफ़ी बच्चों को ये पता तक नहीं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता क्या है, और ये नहीं जानने के कारण वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है। बहुत कोई तो ये सोच लेते हैं कि ये तो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है, इसे करके हमें क्या ही फायदा मिलेगा, इसलिए वो ये सोच कर करते ही नहीं है। एज ए फ्रेशर ही वो तैयारी करते रहते हैं और 2-3 साल अगर मान ली उन्होंने तैयारी की और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया और लास्ट में पछताते हैं कि भाई 1 साल कहीं ट्रेनिंग कर लेते, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता तो हो सकता कहीं आज मैं अच्छा जगह जॉब कर रहा होता। और काफ़ी लोग इसे वो करते हैं बट अच्छी जगह से नहीं करते हैं। वो किसी भी अरे गहरे कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं जहाँ पे उनका ना डोमेन मैच करता है ना ब्रांच मैच करता है। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है क्या, इस बात को समझने के लिए। आखिर देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्चुअल में सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग होता है और ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही चीज़ में आप कर सकते हो। मतलब जो प्राइवेट की कंपनियां है ना वो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराती है और जो गवर्नमेंट की कंपनियां है वो भी कराती है। और प्राइवेट की बात किया तो जिंदल हो गया, टाटा स्टील हो गया और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां से लेकर छोटी छोटी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हर महीने आती रहती है। साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर महीने बहुत सारी कंपनियां वैकेंसी निकालती है अप्रेंटिसशिप को लेकर। और साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी हर महीने कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल में मतलब ज़्यादा पोस्ट आते हैं, 1000 पोस्ट, 12 पोस्ट, 1500 पोस्ट, अच्छी खासी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप में आती है। बट ये 1 साल की रहती है। ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने बता दिया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता क्या है। ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से करो या गवर्नमेंट सेक्टर से करो। इसमें आपको 1 साल कंपनी के अंदर में ट्रेनिंग दिया जाता है, कंपनी कैसे चलता है, कैसे रन होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ये ऐसे 1 साल का एक्सपीरियंस ही समझ सकते हो। और इस ट्रेनिंग के दौरान में आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, पैसे भी मिलते हैं सीखने के। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना कि आपको सीखने को भी मिल रहा है और साथ में कुछ पैसे भी मिल रहे हैं ताकि आप अपना खर्चा खुद ही चला सको। तो अब हम चलिए जानते हैं अप्रेंटिसशिप करने के फायदे और नुकसान के बारे में। जो अप्रेंटिसशिप है ना ये ट्रेनिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ऐसा नहीं है, अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है या ग्रेजुएशन भी किया है ना, ये चारों लेवल पे आपके अप्रेंटिसशिप की 1 साल की वैकेंसी आती है और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है अप्रेंटिसशिप के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि मान लीजिए आप पास आउट हुए किसी भी कॉलेज से, आप सिर्फ थ्योरेटिकल ही नॉलेज जानते हो, आपने सिर्फ किताबी भाषा ही पढ़ी है, बट एक्चुअल में प्लांट कैसे रन हो रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, वो जानने के लिए आपको प्लांट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये तो किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर ही ज्वाइन कर सकते हो या इधर ट्रेनी बन के ही ज्वाइन कर सकते हो। ये 2 ही रास्ते हैं और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके स्किल को इम्प्रूव करने में। आपकी जो अपने बेसिक स्किल्स है, ये थ्योरी से लेकर फील्ड का जो नॉलेज होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसमें आपकी ग्रोथ के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अगर आप मान लीजिए आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं भी करते हो ना, तो आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करो तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में ही रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैंने अभी डिप्लोमा किया, ठीक है, डिप्लोमा के बाद मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में जाऊंगा एज ए फ्रेशर तो मुझे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग या ऑपरेटर इंजीनियर ट्रेनिंग, यही सब वैकेंसी देखने को मिलेंगे। और ये भी ट्रेनिंग पीरियड हमारा 1 साल का ही होता है। अगर आपने बीटेक किया है तो अभी आप किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर अगर ज्वाइन करते हो ना, तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पे ही ज्वाइन करोगे और वो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का ही रहेगा। ठीक है। बट मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, अपने दोस्तों को देखा, अपने प्लांट में मेरे साथ जो काम करते हैं मेरे दोस्त, उनके बारे में सुना है, उनसे बात करी है, कुछ एक्सपीरियंस लिया है। उनका कहना यह है कि उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है और अप्रेंटिसशिप करने के साथ साथ ही उन्हें जॉब मिल गया। क्यों वो पहले से ही किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन्हें पता था काम कैसे होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे रन करता है, प्लांट कैसे रन करता है, ठीक है, प्लांट में शिफ्ट कैसे मैनेज होता है, मैन पावर कैसे हैंडल किया जाता है, उन्हें सब कुछ पता था क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे। और उनका भी अप्रेंटिसशिप करने के साथ साथ ही बड़ी कंपनी में जॉब लग गया क्योंकि वो एज ए फ्रेशर नहीं थे, वो काम करना धीरे धीरे सीख रहे थे और बहुत कुछ जान चुके थे। तो जो दूसरी कंपनी ने उन्हें हायर किया तो उनको पता था कि जो बंदा अप्रेंटिसशिप कर रहा था कहीं से, अब इसको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, इसे ऑलरेडी पता है कि प्लांट कैसे रन होता है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अप्रेंटिसशिप को इग्नोर करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत गलत है। अगर मान लीजिए आप, बहुत से बच्चे मैंने देखा है वो सोचते हैं ना भाई 1 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लेकर क्या ही करेंगे 1
साल बाद तो कंपनी मुझे निकाल ही देगी। ये बहुत ही ज़रा डिमेरिट है उन बच्चों के लिए जो नहीं जानते इस प्रोग्राम के बारे में। अभी के टाइम पे ना जो इंडिया की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी अप्रेंटिसशिप पे फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स की गिनती धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अगर हर फ्रेशर ये सोचेगा मैं अप्रेंटिसशिप नहीं करूंगा, सीधा मतलब कंपनी को ज्वाइन करूंगा, कंपनी को एम्प्लॉय करेगा, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लाया ही क्यों जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने, चलिए अच्छा सोचा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ही आप करना चाहते हो, डायरेक्ट आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, अच्छा बात है, लेकिन उतनी जॉब भी तो होनी चाहिए आपके लिए। उतनी जॉब तो है ही नहीं एक्चुअल में, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करके आप अप्रेंटिसशिप की ओर जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप एज ए फ्रेशर अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी आ रहा है, हमको फिल करो, वहाँ पे एक्सपीरियंस लो, काम को सीखो। ऐसा नहीं कि एक साल के ट्रेनिंग को सोच के छोड़ के इग्नोर कर दो। अगर आप एक साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है ना, उसके बाद अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में फील करते हो, जैसे टाटा हो या जिंदल हो या वेदांता, कोई भी कंपनी हो, तो आपका चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन का होने का। तो अभी तक इस वीडियो में हमने बहुत कुछ समझाने का आपको कोशिश किया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन आपके मन में अभी ये आ रहा होगा कि अगर हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से करें या गवर्नमेंट सेक्टर से। बहुत से लोग क्वेश्चन में आता है, और बहुत लोगों को लगता होगा ना कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे अंतर है कि पैसा ज्यादा मिलता होगा या कुछ और चीजें, बट ऐसा कुछ नहीं है, पैसा सेम ही मिलेगा। अगर मतलब ऑन एवरेज इंडिया में बात की जाए तो आईटीआई और डिप्लोमा के लिए 7-8 हज़ार ही है, और वही बीटेक वालों के लिए 9,000, मतलब 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा नहीं। तो पैसे की कोई बात यहाँ नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए आप पैसे मत देखो इस ट्रेनिंग के बीच में। तो जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बेस्ट है फिर गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। किसी एक को मैं नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट वाला अच्छा सिखाता है या प्राइवेट वाला खराब सिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हो ना, तो ट्राई करो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओ, जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंदाल्को हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप, और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे पावर प्लांट की बहुत सारी कंपनीज है, पावर जनरेशन करती है, या मैकेनिकल डोमेन से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज है, उनमें आप ट्राई करो। उनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो, और सीखने को बहुत ज्यादा चीज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्लांट को रन कराने में। तो फोकस करो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर अप्लाई कर रहे हो तो इन सब कंपनी में ज्यादा जाने का। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो ना, तो गवर्नमेंट में तो ऑलमोस्ट सभी अच्छी अच्छी कंपनीज है अप्रेंटिसशिप के लिए। उनमें मैं जैसे नाम ले लेता हूँ तो ओएनजीसी हो गया, वो अच्छा अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग कराता है, बहुत अच्छा कंपनी है। और भी बहुत सारे पेट्रोल केमिकल्स की कंपनीज है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा सीसीएल है, बीसीसीएल है, कोल माइंस की कंपनीज है, उनमें बहुत ही अच्छा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराया जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप एक साल अप्रेंटिस करने के लिए अगर आप चाहते हो तो आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा के बाद आप इन सब कंपनीज में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीखने को मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान, मैं बार बार इस वर्ड को रिपोर्ट करा, सीखने को मिलेगा क्योंकि आपकी एज ज्यादा नहीं है। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है ना, तो आप 17-18 साल, 19-20 साल ज्यादा के तो हो गए नहीं। ठीक है, तो आप सीखने पे ही ज्यादा फोकस करो, पैसे तो आएंगे, बनेंगे ही पैसे। क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको काम के बारे में पता होगा, तो हर कंपनी आपको अच्छा पे करेगी। बट अगर आपको काम के बारे में नहीं पता होगा तो कोई भी आपको कंपनी ना, मतलब एज ए फ्रेशर रखो या एक्सपीरियंस रखो, 20-25 हज़ार ज्यादा नहीं देने वाली है। लेकिन आप अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारे काम पता है, तो आपको अच्छा पैकेज 6 LPA, 8 LPA, 10 LPA एज ए डिप्लोमा होल्डर भी आप इतने पैसे कमा सकते हो। तो ये हमने जान लिया कि प्राइवेट बेस्ट है या गवर्नमेंट बेस्ट है। और मैं लास्ट में बोलता हूँ, इसका कोई भी डिमेरिट नहीं है। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आपको कोई भी डिमेरिट देखने को नहीं मिलेगा, आपके लिए हेल्पफुल ही है, और आपके लिए अच्छा है, आपके स्किल्स के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए अच्छा है।